ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन का मीनिंग होता है कि मेरे को प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए है उसके साथ फॉरेन डीएनए को हम लोग मल्टीप्लाई या ग्रो करते हैं। ट्रांसफेक्शन वो मेथड है जिसके अंदर मैं एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पीस को डालती हूं, लेकिन बिना प्लाज्मिड की मदद के। सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को इंसर्ट करा जाता है अलग अलग तरीकों से। या तो सेल के मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में छेद करे जाते हैं, या तो ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है सेल को जिसके इंजेक्शन की वजह से सीधा जो डीएनए का पीस होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ जाए और हमें सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड की हेल्प लेनी ना पड़े। ट्रांसफेक्शन एक वो तरीका है, वो मैकेनिज्म है जहां पर एक सेल के न्यूक्लियस में हम ज्यादातर इस मेथड को यूकैरियोटिक सेल्स में करते हैं, वो सेल्स जिनके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये तरीका जिसके अंदर हम सर्कुलर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड की मदद नहीं लेते, इसके अंदर हम डीएनए के पीस को सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। डीएनए के पीस को सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली ऐड करते हैं बिना सर्कुलर डीएनए, बिना प्लाज्मिड की मदद के। दिस इज ट्रांसफेक्शन। लिखो, इट इज अ मेथड। ट्रांसफेक्शन के डिफाइन शुरू करिए। इट इज अ मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, जहां पर हम डीएनए के पीस को ट्रांसफर करते हैं, जीन्स को ट्रांसफर करते हैं एक सेल के अंदर। इट इज अ मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर in eukaryotic cells without the means of vector or plasmid। विदाउट द मीन्स ऑफ वेक्टर और प्लाज्मिड। मैं पहले बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड के थ्रू एक डीएनए के पीस को ग्रो और मल्टीप्लाई करवाती रही हूँ बायोटेक में, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं सर्कुलर डीएनए को यूज ना करूं और इस डीएनए के पीस को जिस सेल में ये मैं चाहती हूँ कि ये डीएनए या ये जीन्स जाएं, मैं उस सेल में इस डीएनए के पीस को डायरेक्टली डाल सकूं उस यूकैरियोटिक सेल में। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसफेक्शन। नंबर 1 मेथड है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। वैसे तो अराउंड 6 मेथड्स होते हैं। लिखिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जिसके अंदर एक सेल के अंदर मैं डीएनए को डायरेक्टली इंसर्ट करूंगी। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ये वाला मेथड देखो बेटा, ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड का इस डायग्राम से थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये एक ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये हमारे पास एक छोटा सा माइक्रो पिपेट है। दिस इज अ छोटा सा माइक्रो पिपेट ये, और इस माइक्रो पिपेट के एक एंड को, इस एंड को, माइक्रो पिपेट के एक एंड को हम हल्का सा हीट करते हैं, उसको खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं ताकि उसकी पतली सी टिप बन जाए। और सक्शन के मेथड से, पिपेट में हमेशा सक्शन का मेथड होता है, आपने पिपेट्स को यूज किया हुआ है, 11th में तो किया ही होगा। तो ये वाला जो सक्शन के मेथड से हम पिपेट के टिप पर एक सेल को होल्ड करते हैं और उस सेल को होल्ड करा जाता है। ये बहुत प्रिसाइज, बहुत एक कहते हैं ना बहुत एक्यूरेट, प्रिसाइज और बहुत छोटे मिनिएचर लेवल पे काम करने जैसा होता है। और फिर एक माइक्रो इंजेक्शन की नीडल से हम डीएनए के छोटे छोटे पीसेस को इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर ऐड करते हैं, डालते हैं। तो ये मेथड है माइक्रो इंजेक्शन का, जिसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन की नीडल से डीएनए के पीसेस को सेल में इंसर्ट करा जाता है और इस सेल को उसकी पोजीशन पर होल्ड करा जाता है इस माइक्रो पिपेट से। प्लीज मेरे साथ साथ बनाइए।
ये मैंने सेल को होल्ड किया है, इंजेक्शन, जिसके अंदर से हम डीएनए के पार्टिकल्स को न्यूक्लियस में इंसर्ट करते हैं। तो इसको लेबल करिए, दिस इज ग्लास माइक्रोपिपेट, ये है सेल इनटू विच डीएनए इज एडेड या डीएनए इज इंसर्टेड, और ये है इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। इस माइक्रो इंजेक्शन से जो डीएनए का पीस होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ऐड हो जाता है। ये वाला जो मेथड है इसको अराउंड, ये क्या चल रहा है 2010, 1910 से पहले, 1910 ईयर से भी पहले, यानी कि इस चीज को अराउंड 100 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो नहीं मालूम, बट आई नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इस मेथड को सबसे पहले मार्शल बार्बर ने डिस्कवर किया था। मार्शल बार्बर, he was able to manipulate nuclei in protozoa। जो छोटे छोटे प्रोटोजोन्स होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, उनके न्यूक्लियाई के अंदर इन्होंने चेंजेस किए थे इस पर्टिकुलर माइक्रो इंजेक्शन के मेथड से। और इनको ये चेंजेस किए हुए, ये माइक्रो इंजेक्शन के मेथड को ट्राई किए हुए और सक्सेसफुल किए हुए मार्शल बार्बर को ने किया था अराउंड 1910 से भी पहले। अब इसी में लिखते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के मेथड में लिखो, अ ग्लास माइक्रोपिपेट is slightly heated. A glass micropipette is slightly heated and stretched to form a tip at one end. एक एंड पे इसकी माइक्रोपिपेट की इस एंड की तरफ एक टिप बनाई जाती है ताकि उस पे ये वाला सेल होल्ड किया जा सके, क्योंकि सेल अपनी जगह पे सीधा रहेगा तभी तो उसमें डीएनए इंसर्ट होगा। एंड स्ट्रेच टू फॉर्म अ टिप एट वन एंड। Then with the help of micro injection, DNA is directly inserted into plants and animal cells. DNA is directly inserted into plants and animal cells. मेथड को कहाँ यूज किया गया है? जहां पर सेल के अंदर हम डायरेक्टली डीएनए डालते हैं इंजेक्शन से। दिस मेथड इज यूज्ड इन, इसको oocytes में यूज करा जाता है, एग्स में यूज करा जाता है, एम्ब्रियोज में यूज करा जाता है। लेकिन इस मेथड को कमर्शियली और प्रॉपर रिसर्च के तौर पे मॉडर्न उसमें हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एलेक्स जेफरीज ने इस माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस को ज्यादा प्रमोट किया था। तो आप ये लिखो, एलेक्स जेफरे ने 1993 में यूज दिस मेथड इन माइस सेल्स। चूहों के सेल्स में चेंजेस लाने के लिए 1993 में एलेक्स जेफरे ने इस मेथड को प्रॉपर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया था। दूसरा मेथड जिसके अंदर हम एक सेल के अंदर डीएनए डाल सकें बिना सर्कुलर प्लाज्मिड की मदद से, दूसरा मेथड लिखो। अच्छा हाँ, एक चीज और लिखो कि ये वाला जो मेथड हम कर रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन का, लिखो इट इज अ फिजिकल मेथड। एक्चुअली पता है क्या होता है, फिजिकल मेथड्स होते हैं जिसमें हम डीएनए को इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सेल्स में डालते हैं। दूसरे केमिकल मेथड्स होते हैं
और कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स भी होते हैं जिनमें डीएनए को वायरसेस के थ्रू डायरेक्टली सेल्स में डाला जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन एक फिजिकल मेथड है। अगला मेथड लिखो, सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और एक पर्टिकुलर वोल्टेज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी जाती है और सेल्स के मेम्ब्रेन के अंदर छेद करे जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद होते हैं और फिर डीएनए को उसमें इंजेक्ट करा जाता है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में लिखो, ये भी इट इज फिजिकल मेथड, ये भी फिजिकल मेथड है। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इस मेथड को बहुत यूज में लाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, जहां पर जनरली माइक्रोबायोलॉजिस्ट जर्म्स, कीटाणुओं के साथ, बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं। देखो, इट इज अ टेक्निक used in microbiology. It is a technique used in microbiology where जहां पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करी जाती है, where electric field is applied, where electric field is applied to cells so that cell permeability can be increased. So that cell permeability can be increased. ताकि सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाए, ताकि सेल की बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल डीएनए को अंदर आने दे, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाए। ये मेथड अराउंड 1991 में रिपोर्ट किया था टीटुमेरोव ने, लेकिन फिर 1996 में इस मेथड पे और काम किया था हेलर ने, इलेक्ट्रोपोरेशन पे, सेल्स के बाउंड्री में छेद करना और डीएनए को अंदर आने देना। इसमें आगे लिखो, इसी मेथड में टेम्परेरी पोर्स आर क्रिएटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर्स क्रिएट होते हैं। टेम्परेरी पोर्स आर क्रिएटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, जिस सेल के अंदर हमने डीएनए को डालना है, यूजिंग, नहीं यूजिंग मत करो, इसमें कुछ मत लिखो, वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ऑफ होस्ट सेल। लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस मेथड को कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपर्मियलाइजेशन, permeabilization. It is also called as electropermeabilization. और ये जो छेद होते हैं सेल्स में, उन छेदों के थ्रू डीएनए को सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाया जाता है। Through these pores, continue writing. Through these pores, foreign DNA is introduced in cell nucleus. Is introduced in cell nucleus. इसको कहाँ यूज किया जाता है इस मेथड को? This method is mostly used in mammalian cells. This method is mostly used in mammalian cells. ये मेथड यूज करा जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड इन ट्यूमर ट्रीटमेंट जीन थेरेपी, ट्यूमर ट्रीटमेंट जीन थेरेपी। तो हमने दो मेथड्स करे डीएनए को सेल में ऐड करने के,
पहला मेथड हमने करा माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो फिजिकल मेथड है, दूसरा मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जो भी एक फिजिकल मेथड है। अगला हम एक केमिकल मेथड करेंगे जिसके अंदर केमिकल्स की मदद से हम लोग सेल्स के अंदर पोर्स बनाते हैं और उन पोर्स को वाइड करते हैं, उन पोर्स को और बड़ा करते हैं। थर्ड मेथड इज केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, इन मेथड्स के अंदर हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं जीन को डिलीवर करने के लिए, जीन्स को डालने के लिए दूसरे सेल्स के न्यूक्लियस में। लिखो, इट इज केमिकल बेस्ड मेथड, it is chemical based method of delivering genes in a cell। केमिकल बेस्ड मेथड है ताकि हम एक सेल में जीन्स को डाल सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल्स, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स करते हैं और धीरे धीरे वो पोर्स और वाइड होते जाएं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं PEG, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, then कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट केमिकल से भी सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट होते हैं और वो वाइड होते जाते हैं और उन पोर्स के थ्रू हम डीएनए को अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। देन देयर आर सर्टन लिपोसोम्स। लिपोसोम्स ना लिपिड्स के बने होते हैं, लिपिड्स के सिंगल लेयर होती है लिपिड्स की, उनके बने होते हैं और ये डीएनए को एक सेल के छेद के थ्रू अंदर की तरफ डिलीवर करते हैं। These are vehicles with lipid layer, ये लिपिड्स के बने होते हैं और ये डीएनए को छेद के थ्रू सेल के अंदर डिलीवर करते हैं, लेकर जाते हैं। Vehicles with lipid layer and used as vectors to deliver DNA to cells। तो इसलिए कई बार हम इन मेथड्स को, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर को हम लोग कई बार लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। अब लिखो इसी में कि these chemicals are used, these chemicals are used to widen the pores, to widen the pores of cell membranes of recipient cells। रिसिपिएंट सेल्स मतलब जिन सेल्स में डीएनए को ऐड करा जाता है, उन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के छेदों को वाइडन करना। ये देखो, दिस डायग्राम कैन गिव यू द आइडिया ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, यानी कि केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। यहाँ पर हमने डीएनए को लिया हुआ है फॉस्फेट बफर में और फिर डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट बना है। डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट, यानी कि डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट का कपलिंग प्रेसिपिटेट है। उसके बाद इस प्रेसिपिटेट को एक सेल तक इंजेक्ट किया जाता है और ये वाला जो सेल है वो इन प्रेसिपिटेट्स को अपने अंदर इनटेक कर लेता है, इन प्रेसिपिटेट्स के अपने अंदर इंजेक्शन कर लेता है और सेल के अंदर छेद हो जाते हैं और वो छेद बाद में बढ़ते जाते हैं और उन्हीं के साथ डीएनए ऐड हो जाता है सेल के अंदर। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। जीन्स को सेल्स के न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना केमिकल्स की मदद से। फोर्थ मेथड बायोलिस्टिक गन मेथड। चौथा मेथड है डीएनए को सेल में डायरेक्टली डालने का, बायोलिस्टिक गन मेथड। इसको हम लोग जीन गन मेथड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए जीन गन मेथड।
बैलिस्टिक गन मेथड या जीन गन मेथड, ये भी एक फिजिकल मेथड है, केमिकल नहीं है. इवन दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल मेथड. इस मेथड को सबसे पहले रिपोर्ट किया था या एस्टैब्लिश किया था क्लीन वॉल्फ ने, KLEIN, क्लीन वॉल्फ. एंड एक साइंटिस्ट है सैनफोर्ड. इन दोनों ने इस मैकेनिज्म को वर्कआउट किया था 1987 में, और इन्होंने प्लांट सेल में चेंजेस किए थे. दे डिड प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन इस मेथड से. दे डिड प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन. इस मेथड में होता क्या है पहले वो देख लेते हैं. Look at this diagram. This diagram will give you an idea of what happens in this ballistic method. ये हमारे पास एक तरीके से एक बैलिस्टिक गन होती है, और इस गन में बेस पर, इसके टिप पर एक रप्चर डिस्क होती है. ये रप्चर डिस्क, ये वाली जो गन होती है, इसके ये गन एक प्रेशर एक्सर्ट करती है इन पर. ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्लास्टिक के ये डीएनए कोटेड माइक्रोपिपेट्स. ये मैं इनको कर रही हूँ रेडिश में. ये डीएनए कोटेड माइक्रोपिपेट्स, ये छोटे से दाने दाने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ये पार्टिकल्स टंगस्टन मटेरियल के या गोल्ड के बने हैं, और इन पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए लिपटा होता है. इन पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए वुंड अप होता है, लिपटा होता है. और जैसे ही रप्चर डिस्क से प्रेशर एक्सर्ट होता है और स्टॉपिंग स्क्रीन हटती है, वैसे ही ये वाले जो डीएनए जिनके ऊपर लिपटा हुआ है, ये वाले जो डीएनए कोटेड माइक्रोपिपेट्स हैं, ये प्रेशर के साथ, बड़ी हाई प्रेशर के साथ इन सेल्स के अंदर धंस जाते हैं, और इन माइक्रोपिपेट्स के ऊपर डीएनए लिपटा होता है जो सेल्स के न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है. तो एक गन की तरह होते हैं. गन से कुछ छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं जिनको हम पेलोड्स या माइक्रोपिपेट्स कहते हैं, या पेलोड्स कहते हैं. इन पेलोड्स के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, और इस गन से जब प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो ये गोलियां जिन पे डीएनए लिपटा है वो सेल्स के अंदर चली जाती हैं, और इन मेटल्स को हम लोग इस तरह विड्रॉ कर लेते हैं, और जो डीएनए है जो इन गोलियों के ऊपर चिपका हुआ था, वो डीएनए इन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है. सो दिस इज बैलिस्टिक या जीन गन मेथड. ओके, देयर इज बम्बार्डमेंट ऑफ सेल्स with high velocity या high energy payloads. इन पेलोड्स के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, या इनको हम लोग माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स भी कहते हैं. ये पेलोड्स टंगस्टन के बने होते हैं ताकि डीएनए के किसी भी पार्ट से रिएक्ट ना करें. These payloads are made of tungsten or gold and are coated with foreign desirable DNA. और जो डीएनए हमें सेल्स के अंदर डालना है, ये पेलोड्स के आसपास वो डीएनए लिपटा होता है. इस पूरे प्रोसीजर को गन को चलाया जाता है वैक्यूम में. दिस प्रोसीजर इज कैरिड आउट इन वैक्यूम. इस प्रोसीजर को वैक्यूम में किया जाता है, और जब बंदूक से ये पेलोड्स बाहर रिलीज करे जाते हैं हाई स्पीड में, तो हाई प्रेशर डेवलप करा जाता है किसी इनर्ट गैस से. इसमें लिखो पेलोड्स आर ड्रिवन. ये एक लाइन और लिखिए. पेलोड्स जिनके आसपास डीएनए है, जिनको सेल्स में डालना है, पेलोड्स आर ड्रिवन
by highly pressurized inert gas, और इस बंदूक को चलाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी, एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज, एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज। इसको कहां यूज करा जाता है? यूज्ड इन, इस मेथड को यूज करा जाता है प्लांट के सेल्स के अंदर चेंजेस लाने के लिए। यूज्ड इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट सेल्स, यूज्ड इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट सेल्स, एंड दूसरा इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन ट्रीटमेंट, in the field of vaccine treatment।